हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच सीज़ फायर डील से मिडल ईस्ट में शांति की एक उम्मीद दिखी थी, मगर यमन के हूती लड़ाकों की ओर से इसराइल पर हो रहे रोज़ाना हमले इसको ख़त्म कर रहे हैं। एक बार फिर हूतियों ने इसराइल को दहलाने की कोशिश की। लड़ाकों की ओर से लगातार हो रहे हमलों ने इसराइल के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी अब हूतियों की मिसाइलों के सामने झुक गया है। एयर डिफेंस सिस्टम का ताव दिखाने वाले इसराइल पर अब आए दिन हूतियों की मिसाइलें जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। हूतियों के सामने आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस की एक भी नहीं चल रही है। हूतियों की खतरनाक मिसाइलें इजरायली एयर स्पेस में घुसकर बेहिसाब नुकसान पहुंचा रही हैं। हूतियों के हमले के सामने इसराइल बेबस नजर आ रहा है। एक बार फिर हूती लड़ाकों ने अपनी मिसाइल ताकत से इसराइल को डराया। हूतियों ने फिलिस्तीन 2 टाइप की एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर हमला किया। समूह ने दावा किया कि लड़ाकों ने जाफा यानी तेल अवीव में एक इजरायली मिलिट्री अड्डे को निशाना बनाया। हूतियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने खुलासा किया कि मिसाइल ने अपने सटीक टारगेट को हासिल कर लिया है। इससे इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, हूतियों के लगातार हमले ने ये जताने की कोशिश की है कि प्रतिरोध का गुस्सा अभी ठंडा नहीं पड़ा है। लेबनान के हिजबुल्लाह से चाहे कुछ समय के लिए युद्ध रुक गया हो, मगर ईरान समर्थित बाकी प्रॉक्सी गुट अभी भी इसराइल को जड़ से मिटाने के लिए उतारू हैं। याया सारी ने धमकी देते हुए कहा कि हूती आने वाले समय में इसराइल के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा। हूती लड़ाके इससे भी तेज और खतरनाक तरीके से इसराइल को चोट पहुंचाते रहेंगे। हूतियों की ताकत को इसराइल कम करके आंक नहीं सकता है। जब तक गाजा पर इसराइल के हमले बंद नहीं हो जाते हैं, तब तक यमन के हूती विद्रोही इसराइल पर हमलों की बौछार करते रहेंगे। बताया गया कि हूतियों का लेटेस्ट ऑपरेशन लड़ाकों की ओर से किए गए लंबी दूरी के हमलों की सीरीज के बाद हुआ है। इसमें इजरायली संपत्तियों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इस ताज़ा हमले से तटीय शहर की बस्तियों और पश्चिमी तट पर तेज आवाज में सायरन की गूंज सुनाई दी गई। इजरायली रिजर्व ब्रिगेडियर जनरल एरन ओरताल ने कहा कि यमन के साथ टकराव कई सालों तक चलने की आशंका है। हम एक नए युग की शुरुआत में हैं। इसके लिए हमें इजराइल की नीति और सेना की रणनीति को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि खतरों का सामना किया जा सके। यमन के हूती इजराइल के खिलाफ लड़ाई में जितना गहराई से उतरते हैं, वह उतना ही मजबूत हो जाते हैं। हूती अभी भी इजराइल के खिलाफ युद्ध के मैदान में हैं, जबकि बाकी प्रॉक्सी गुट अभी कम एक्टिव हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ हूती ही हैं जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए हैं। एक आंकड़े की माने तो हूती लड़ाकों ने अब तक इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें और 170 ड्रोन दाग दिए हैं। इजरायली नेता हूतियों के खतरे से निपटने का वादा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इजराइल हूतियों के खिलाफ उसी ताकत से कार्रवाई करेगा जिस ताकत के साथ उसने ईरान के दूसरे प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल हूती नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर देगा। एक इजरायली अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि जब हूती इजराइल पर हमला करना जारी रखते हैं तो वह एक बड़ी गलती कर रहे हैं।